स्कूल की अद्भुत यात्रा बच्चों के लिए प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा स्कूल था जिसका नाम था विद्या मंदिर। इस स्कूल में गांव के सभी बच्चे पढ़ते थे। ये कहानी उन्हीं बच्चों की अद्भुत यात्रा की है जो अपने विद्यालय में एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करते हैं। अध्याय 1। विद्यालय का पहला दिन। विद्या मंदिर में नया सत्र शुरू हो गया था। बच्चों में उत्साह का माहौल था। आरव, सिया, रोहन और मीरा, ये 4 दोस्त भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। वे सभी नए सत्र में नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक थे। अध्याय 2। नए शिक्षक का आगमन। इस बार स्कूल में एक नए शिक्षक आए थे जिनका नाम था अजय सर। अजय सर बहुत ही अनुभवी और बच्चों के प्रति दयालु थे। उन्होंने पहले ही दिन बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार किया और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जीवन की महत्वपूर्ण बातें भी सिखाईं। अध्याय 3। पहला सबक। अजय सर ने पहले ही दिन बच्चों को एक कहानी सुनाई। कहानी थी एक छोटे पक्षी की जिसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर बड़े बड़े सपनों को साकार किया। ये कहानी सुनकर बच्चों ने सीखा कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी काम असंभव नहीं होता। अध्याय 4। विज्ञान की कक्षा। अगले दिन विज्ञान की कक्षा में अजय सर ने बच्चों को प्रयोग करके सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे छोटे छोटे प्रयोगों से हम बड़ी बड़ी चीजें सीख सकते हैं। बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया और उन्होंने कई नए विज्ञान के सिद्धांतों को समझा। अध्याय 5। गणित की मजेदार दुनिया। गणित की कक्षा में अजय सर ने बच्चों को गणित के सवालों को खेल की तरह हल करने का तरीका सिखाया। उन्होंने बच्चों को गणित के खेल और पहेलियों के माध्यम से गणित के कठिन सवालों को आसान बना दिया। बच्चों ने गणित में बहुत मजा किया और गणित के प्रति उनका डर भी कम हो गया। अध्याय 6। सामूहिक कार्य। अजय सर ने बच्चों को समूह में काम करने का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हमारी समस्याएं हल करना आसान हो जाता है। उन्होंने बच्चों को एक परियोजना दी जिसमें उन्हें मिलजुल कर काम करना था। बच्चों ने इस कार्य को बड़े उत्साह के साथ किया और उन्होंने मिलजुल कर काम करने का महत्व समझा। अध्याय 7। नैतिक शिक्षा। अजय सर ने बच्चों को नैतिक शिक्षा की महत्वपूर्णता समझाई। उन्होंने बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और सहानुभूति का महत्व बताया। उन्होंने बच्चों को कई नैतिक कहानियां सुनाई जिससे बच्चों ने नैतिक मूल्यों का महत्व समझा। अध्याय 8। खेलकूद का महत्व। अजय सर ने खेलकूद की महत्वपूर्णता पर भी जोर दिया। उन्होंने बच्चों को बताया कि खेलकूद से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारी मानसिकता भी मजबूत होती है। उन्होंने बच्चों को कई खेल सिखाए और उनके साथ खेल भी खेले। अध्याय 9। कला और शिल्प। कला और शिल्प की कक्षा में अजय सर ने बच्चों को अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को विभिन्न प्रकार के कला और शिल्प के काम सिखाए। बच्चों ने अपनी कल्पना के अनुसार सुंदर चित्र बनाए और शिल्प के काम किए। अध्याय 10। संगीत का जादू। अजय सर ने संगीत की कक्षा में बच्चों को संगीत के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को संगीत के विभिन्न स्वरूप सिखाए और उनके साथ गाने गाए। बच्चों ने संगीत में बहुत आनंद लिया और उन्होंने संगीत के जादू को महसूस किया। अध्याय 11। नाट्य कला। अजय सर ने बच्चों को नाट्य कला के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को विभिन्न नाटक सिखाए और उनके साथ नाटक किए। बच्चों ने नाट्य कला में बहुत मजा किया और उन्होंने अभिनय के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखा। अध्याय 12। विद्यालय की सफाई। अजय सर ने बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाया। उन्होंने बच्चों को विद्यालय की सफाई करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने मिलजुल कर विद्यालय की सफाई की और स्वच्छता का महत्व समझा। अध्याय 13। पर्यावरण संरक्षण। अजय सर ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया। उन्होंने बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने मिलजुल कर विद्यालय के परिसर में पेड़ पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझा। अध्याय 14। पुस्तकालय का महत्व। अजय सर ने बच्चों को पुस्तकालय का महत्व समझाया। उन्होंने बच्चों को विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने पुस्तकालय में जाकर विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ी और उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझा। अध्याय 15। विज्ञान मेला। विद्यालय में एक विज्ञान मेला आयोजित किया गया। बच्चों ने अपने अपने विज्ञान प्रोजेक्ट बनाए और मेले में प्रदर्शित किए। बच्चों ने एक दूसरे के प्रोजेक्ट देखे और उनसे नई नई चीजें सीखीं। विज्ञान मेले में बच्चों ने बहुत आनंद लिया और उन्होंने विज्ञान के प्रति अपनी रुचि बढ़ाई। अध्याय 16। गणित प्रतियोगिता। विद्यालय में एक गणित प्रतियोगिता आयोजित की गई। बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
मिहिर ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसने ये साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी काम असंभव नहीं होता। अध्याय 17 खेलकूद प्रतियोगिता। विद्यालय में एक खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। बच्चों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने बहुत आनंद लिया और उन्होंने खेलकूद का महत्व समझा। अध्याय 18 नाट्य प्रतियोगिता। विद्यालय में एक नाट्य प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। बच्चों ने विभिन्न नाटकों का प्रदर्शन किया और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नाट्य प्रतियोगिता में बच्चों ने बहुत आनंद लिया और उन्होंने नाट्यकला का महत्व समझा। अध्याय 19 वार्षिक उत्सव। विद्यालय का वार्षिक उत्सव आया। बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वार्षिक उत्सव में बच्चों ने बहुत आनंद लिया और उन्होंने विद्यालय के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। अध्याय 20 अजय सर का संदेश। अजय सर ने बच्चों को संदेश दिया, मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी काम असंभव नहीं होता। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अध्याय 21 बच्चों की प्रेरणा। अजय सर के संदेश से बच्चों ने प्रेरणा ली और उन्होंने अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने का निर्णय लिया। बच्चों ने ये समझ लिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी काम असंभव नहीं होता। अध्याय 22 मिहिर का सपना। मिहिर ने सपना देखा कि वह बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। उसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पढ़ाई में और भी ज़्यादा मेहनत की और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। अध्याय 23 सिया का सपना। सिया ने सपना देखा कि वह बड़ी होकर एक डॉक्टर बनेगी और लोगों की सेवा करेगी। उसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पढ़ाई में और भी ज़्यादा मेहनत की और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रही। अध्याय 24 रोहन का सपना। रोहन ने सपना देखा कि वह बड़ा होकर एक खिलाड़ी बनेगा और देश के लिए मेडल जीतेगा। उसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी खेल में और भी ज़्यादा मेहनत की और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। अध्याय 25 मीरा का सपना। मीरा ने सपना देखा कि वह बड़ी होकर एक कलाकार बनेगी और अपनी कला से दुनिया को प्रेरित करेगी। उसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी कला में और भी ज़्यादा मेहनत की और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रही। अध्याय 26 बच्चों की मेहनत। बच्चों ने अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में पूरे दिल से मेहनत की और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे। उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।